तो जब वे दुख में पढ़ा करता तो सुखी हो जाता, और जब वे सुख में पढ़ा करता तो दुखी हो जाता। तो देखिए वो कहते हैं ना कि समय बली नहीं होते हैं। देखिए समय बलवान होता है, मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। तो देखिए अब अगर हम सभी लोग सोचें कि हम बली हैं, हम धन से बली हैं, दौलत से बली हैं, स्वभाव से बली हैं, तो देखिए कोई बली नहीं है इस संसार में। सबसे बड़ा बली कौन है? समय। अगर आपका समय अच्छा है तो हर व्यक्ति आपको स्नेह करेगा, हर व्यक्ति आपको याद करेगा, हर व्यक्ति आपसे साथ रहना चाहेगा। मगर जिस दिन आपका समय बुरा चलना शुरू हो गया, उस दिन आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई। वो कहते हैं ना कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो भगवान कह रहे हैं, श्री गाजी महाराज बता रहे हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। जिसको हम अपना अपना कह रहे हैं वो भी अपना नहीं है। अपना कौन है? तो कहा गया सिर्फ ठाकुर जी महाराज, सिर्फ कृष्ण कन्हैया ही एकमात्र अपने हैं। बाकी पूरी दुनिया झूठी, किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारी देह का भरोसा नहीं, पलकों का भरोसा नहीं है क्या? नहीं। तो हमारी इन पलकों का विश्वास नहीं है कि कब हमारी पलकें बंद हो जा रही हैं। तो कोई का विश्वास मत करिए, एक विश्वास करिए, वो भी श्री ठाकुर जी वही सब। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का कष्टों को भेज करके हमें बताते हैं कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है। जब संकटों को भेजते हैं, दुखों को भेजते हैं, तब कौन याद आता है? सिर्फ हमारा कृष्ण कन्हैया, और कोई याद नहीं आता। तो भगवान ही कह रहे हैं, भगवान स्वयं ये बात बता रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक बार दर्द ने दौलत से पूछा, एक बार दर्द ने दौलत से पूछा कि देखो तुम कितने खुशनसीब हो, तुम कितने खुशनसीब हो कि तुमको पाने के लिए हर लोग प्रयास करते हैं, पागल होते हैं कि मुझे एक बार धन दौलत मिल जाए। तो दौलत ने कितना सुंदर उत्तर दिया। दर्द ने कहा कि देखो तुम कितने खुशनसीब हो कि तुमको हर कोई पाने के लिए अपना जी में चलता है, पागल होता है कि मुझे एक बार धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। और एक मैं हूँ जो कोई नहीं चाहता कि मैं उसके पास में जाऊं। कोई चाहता है कि दर्द हमारे पास में आए, कोई चाहता है कि कष्ट हमारे जीवन में आए। तो एकमात्र मैं एक ऐसा हूँ जो कोई नहीं चाहता मुझे। तो दौलत ने कितना सुंदर जवाब दिया। दौलत ने कहा देखो बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाने के बाद लोग अपनों को भूल जाते हैं, और किस्मत वाले तो तुम हो जिसको पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं। जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, जब संकट आता है, तब अपने याद आते हैं। और जब हमें सुख आता है तो अभिमान आता है,
अहंकार आता है, हम श्याम को भूल जाते हैं, राधा रानी को भूल जाते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं, कोई सगा नहीं। और लिखने वाले ने लिखा है कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कोई संसार में अपना नहीं। तो भगवान की कुछ लीलाएं, बहुत सी भगवान की लीलाएं हैं जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि हरि कथा अनंता, हरि की कथा अनंत है। हरि की कथा को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनादिकाल से चली आ रही भगवान की श्री हरि कथा। अगर कोई चाहे कि हम 7 दिन में पूर्ण कर दें, 9 दिन में पूर्ण कर दें, 10 दिन में पूर्ण कर दें, 15 दिन में पूर्ण कर दे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि 7 दिन में पूर्ण इसलिए हुई कथा क्योंकि सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी को सुनाना था और 7 दिन का उनको श्राप था। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हरि कथा अनंता, हरि की कथा का कभी अंत नहीं हो सकता। हरि की कथा अनंत है। तो आज परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, अब आप बताइए कि आगे क्या होता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब यहाँ पर माता यशोदा एक बार अपने लल्ला को गोद में लेती हैं और गोद में लेकर के उनसे सुंदर बातें कर रही हैं। पूछ रही है कि हे लल्ला, तू कितना उद्यमी है, तू कितना उद्यम करता है, तू सबके यहाँ माखन चोरी करने जाता है, जबकि तेरे यहाँ खुद इतना माखन है, तो क्यों जाता है दूसरे के यहाँ चोरी करने के लिए। तब भगवान बोलते हैं कि मैया, दूसरों के यहाँ तो चोरी करने का आनंद ही कुछ और होता है, भगवान की लीलाएं। तो अब भगवान की माँ यशोदा रानी को एक बार बड़ी चिंता होती है। वे सोचने लगती हैं, लल्ला का मुखारविंद निहारते निहारते ये सोचने लगती हैं, विचार करने लगती हैं कि जब से मेरे लल्ला ने जन्म लिया है, जब से मेरे लल्ला ने जन्म लिया है, तब से भयंकर राक्षस का उत्पात मचा हुआ है। पूतना आती है, संकटासुर आता है, तृणावत आता है, बकासुर आता है, अघासुर आता है, बड़े बड़े से राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। तो आज माता यशोदा सोचती हैं कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ चली जाऊं कि मेरे लल्ला को कोई भी कष्ट, कोई भी हानि ना पहुंचे। तो आज जब जैसे ही नंद बाबा आते हैं तो उनसे कुछ पूछताछ होती है, कुछ विचार करने लगते हैं। आज माता यशोदा भयंकर रुदन कर रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं। तो उसी समय नंद बाबा आते हैं और कहते हैं कि अरे यशोदा, तू क्यों इतना रो रही है, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, क्या हो गया लल्ला, तूने कुछ उधम कर दिया क्या, मैया को तूने क्या बोल दिया। तो लल्ला कहता है कि अरे नंद बाबा, बाबा मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, बस मैया ये बोलने लगी कि मेरा लाला का जब से जन्म हुआ है तब से राक्षसों का उत्पात मचा हुआ है, ये बोली और रुदन करने लगी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा कि हे यशोदा, तुम क्या चाहती हो, कहाँ चले जाएं। तो यशोदा मैया ने कहा कि हम गोकुल छोड़ करके वृंदावन जाना चाहते हैं, अगर हम वृंदावन चले जाएंगे तो राक्षस नहीं आएंगे,
और जब राक्षस नहीं आएंगे तो मेरे लल्ला को कोई पीड़ा नहीं पहुंचेगी। तो आज नंद बाबा आ रहे हैं और सारे ब्रजवासी एकत्रित होते हैं और सारे ब्रजवासियों को बताया जाता है कि हम इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। अब सभी ब्रजवासी मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं। राजी होने के पश्चात क्या करते हैं, एक छकड़े में सारे लोगों ने, सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान लाद लिया और एक छकड़े में माँ यशोदा, माँ रोहिणी अपने पुत्र सहित विराजमान हो जाती है और एक छकड़े में सारी गोपियां विराजमान हो जाती हैं। और जितने भी ब्रजवासी के भाईजन थे सभी लोग पैदल चलने लगते हैं और गोविंद का गुण गाने लगते हैं, श्याम नाम का संकीर्तन करने लगते हैं और क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बोले नारायण भगवान की जय हो। इसी प्रकार से सारे ब्रजवासी संकीर्तन करते हुए, भगवान का हरि नाम संकीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर निकल जाते हैं। अब सारे ब्रजवासी वृंदावन निवास करने लगते हैं। अब वृंदावन क्या है, वृंदावन का क्या जादू है, तो नारद जी बताते हैं कि देखो ये वो वृंदावन धाम है, ये वो वृंदावन धाम है जहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। वृंदावन का कण कण उसके होने का पता देता है और वृंदावन वाले लोगों को नशा करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वृंदावन का तो जल भी नशा देता है। ये वो वृंदावन धाम है। आज नारद जी ने वृंदावन की महिमा बताई, वृंदावन का गुणगान कर रहे हैं। अब कुछ समय के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है। अब उस समय चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चैत कर रहे हैं, चमक रहे हैं और यमुना का तट वहीं पर है। और यमुना के तट के सामने एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान त्रिभंगी अवतार में आज बांसुरी का निनाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और जैसे ही बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की सुध बुध खो जाते हैं, भगवान स्वयं भी सुध बुध खो जाते हैं और ऐसी बंशी बजाते हैं, ऐसी बंशी बजाते हैं कि सारी गोपियां दौड़ी चली आती हैं।
जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी